के साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। इंदिरा गांधी करे वीर सावरकर का सम्मान, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी करे अपमान। जी हां, आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, क्योंकि वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से चोट की है। वीर सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 की जंग को पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। वीर सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 24 साल अंग्रेजी हुकूमत में कारावास में समय काटा। वीर सावरकर जिन्होंने देश के बाहर इस आजादी की लड़ाई को बुलंद किया। लेकिन वीर सावरकर कांग्रेस पार्टी के लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं। ताजा मामला यूपी विधान परिषद का, जहां एक तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत कर दी है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि वीर सावरकर हिंदुस्तान के सपूत, लेकिन उनके नाम पर अब भी सियासत क्यों? पहले ये रिपोर्ट देखिए। इंदिरा के लिए सावरकर महान, कांग्रेस करे अपमान। अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की मुखालफत की, जिन्ना के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए उन्होंने दो भारत की मांग की। देश का हीरो कांग्रेस के लिए विलन क्यों? वीर सावरकर जी अमर रहेंगे और अमर हैं, और उनके प्रति देश की आस्था कुछ कांग्रेसियों के कारण से कम नहीं होने वाली है। सावरकर के साथ कांग्रेस का सौतेला बर्ताव क्यों? कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एमएलसी, ये सब लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। ये इतिहास सीमित रखना चाहते हैं परिवार तक की। हिंदुस्तान के सपूत के साथ सियासत कब तक? देश की आजादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को पूरा देश हीरो मानता है, एक आदर्श के रूप में जानता है। लेकिन कांग्रेस बार बार देश के महापुरुषों का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ रही। एक बार फिर कांग्रेस ने ओछी राजनीति करते हुए देश के वीर सपूत का अपमान किया। दरअसल यूपी विधान परिषद के मेन गेट पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी। हिंदुस्तान की शान सावरकर की तस्वीर यूपी विधान परिषद में कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर विरोध जताया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सावरकर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से देश के साथ था, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने जो माफीनामा दिया, उस माफीनामे में अंग्रेज सरकार के वफादार होने की बात कही। ये वही सावरकर हैं जिनको इंदिरा गांधी महान बताती थी। 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने सावरकर स्मारक के सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि वीर सावरकर का अंग्रेजी हुक्मरानों का खुलेआम विरोध करना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अहम स्थान रखता है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और भारत माता के इस महान सपूत की 100वीं जयंती के उत्सव को भव्यता के साथ मनाएं। जो उनकी नेता इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जब डाक टिकट दिया था, कहा था कुछ भी हो जाए मगर एक बड़े योद्धा थे। महापुरुषों पर सियासत करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सावरकर पर कई बार कांग्रेस अपनी सियासत के लिए गंदी राजनीति कर चुकी है। कांग्रेस सावरकर को समझ नहीं पाई। सावरकर पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को इस बयान को सुनना चाहिए। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। बीजेपी ने कांग्रेस की ओछी राजनीति पर हमला बोला है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ तो विधानसभा परिसर है और लगाई गई है तो लगी रहने के लिए लगाई गई है, किसी कहने से हटाने के लिए नहीं लगाई गई है। समाजवादी पार्टी भी इस विवाद में कूद गई और इशारों में अखिलेश ने सवाल उठा दिए। देश की आजादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। सवाल ये कि देश के वीर सपूत सावरकर पर कब तक सियासत होती रहेगी? आखिर जिस वीर ने 1857 का गौरव याद दिलाया, उसे क्यों भुला दिया गया? सवाल ये भी कि सावरकर का प्रखर हिंदुत्ववादी होने से कांग्रेस वोट बैंक की खातिर उन्हें भारत रत्न कहने से डरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि इंदिरा के लिए सावरकर महान, लेकिन कांग्रेस फिर भी करे अपमान। सवाल आज ये कि सावरकर देश के हीरो, कांग्रेस के लिए विलेन क्यों? सवाल आज ये कि हिंदुस्तान के सपूत के साथ सियासत आखिर कब तक? सवाल ये भी कि सावरकर के सम्मान से डर है क्या, और क्या डर? सवाल ये भी कि सावरकर का अपमान
बस एक परिवार का ही सम्मान। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिंह, कांग्रेस पार्टी की राय रखते हैं। सतीश प्रकाश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले नुपुर जी आपके पास आ रही हूं और ये जरूर पूछूंगी कि इंदिरा गांधी तो सम्मान कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी अपमान कर रही है। एक तस्वीर से इतना डर? नमस्कार आपको और आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। तस्वीर से ही डर नहीं है। कुछ साल पहले आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी अनाप शनाप बयान दिए थे, जब उनके मुंह पे ये चिट्ठी दिखानी पड़ी थी 20 मई 1980 का, जिसका आप जिक्र कर रही थी, जो जवाब में दिया था मई 6 1980 के चिट्ठी का जवाब दिया था उन्होंने। इसमें वो उनको वीर सावरकर जी को रिमार्केबल सन ऑफ द सॉइल बताती है अंग्रेजी के अंदर। वो ये भी कहती है कि देश की इंडिपेंडेंस के एनल्स में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने इनके लिए पोस्टेज स्टैंप, और इस टाइम पे वो देश की प्रधानमंत्री थी, भूलेगा नहीं, पोस्टेज स्टैंप भी कांग्रेस की सरकार ने ही जारी किया था। और ना भूले तो 1966 की दादी और क्या आई फॉर INC स्टैंड फॉर इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये भूल गई कि दादी नेताजी ने क्या कहा था। 1966 के अंदर इन्हीं इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर जी को रेवोल्यूशनरी भी कहा था अपनी कंडोलेंस स्टेटमेंट में जब इनका देहांत हुआ। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम है या आपकी चमचागिरी में प्रॉब्लम है, या फिर चमचागिरी की आज जरूरत नहीं है कि वीर सावरकर जी को, कांग्रेस के लीडर ने ये कहा, कहीं ना कहीं हमारा सीधा सवाल मेरा यही है कि या तो कांग्रेस अपने इतिहास से इत्तेफाक नहीं रखता या कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। आज इनकी चमचागिरी चमकाने और नेतागिरी चमकाने में इंदिरा दादी जी का आज कोई रोल नहीं है, इसलिए भूल गए उनकी कही बात। बहुत ही कंफ्यूज स्टेटस में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को इतिहास से मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जरूर रहा है सुचरिता जी। आप अपने समय पे बोलिए। सतीश जी मैं आई नहीं हूँ अभी आपके पास, प्लीज सतीश जी मैं अभी आपके पास नहीं आई हूँ। नुपुर जी को बात खत्म करने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। वैसे आज तक समझ नहीं आया सतीश जी कौन सी पार्टी के, जैसे इन MLC साहब को समझ नहीं आया कि कौन सी पार्टी का इतिहास को वो बिल्कुल ही गलत ठहरा रहे हैं। वैसे सतीश जी के आज तक समझ नहीं आए कौन से राजनीतिक दल से। मुझे इतना जरूर पूछना चाहूंगी जी, आप सुनिए। अरे क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सिवाय नेहरू और नकली गांधी परिवार के सतीश जी किसी भी योद्धा, मेरे को बात करने दीजिए सतीश जी, एक मिनट खत्म करने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। बहुत सारा गुस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का, लेकिन एक बार नुपुर जी खत्म कर ले, फिर आपके पास ही आ रही हूँ। एक मिनट, मेरा बस एक सवाल है सुचरिता जी, और बहुत अहम सवाल है। क्या ये बात सच नहीं है कि नेहरू और नकली गांधी परिवार के नेताओं के अलावा ये कांग्रेस पार्टी किसी भी योद्धा, किसी भी फ्रीडम फाइटर के इतिहास को खारिज करना चाहती है, गलत ठहराना चाहती है, याद ही नहीं रखना चाहती है? मैं इसके बाद जब मेरा हस्तक्षेप होगा तो मैं आपको लिस्ट गिनवाऊंगी किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स को गलत बताया गया है, किस तरीके से इतिहास बदला गया है, किस तरीके से किताबों तक में इतिहास बदला गया है इनके बारे में। अब मुझे विनोद जी एक बात बता दीजिए जी, जो नुपुर जी कह रही हैं एक ही परिवार का सम्मान करना है, स्वतंत्रता सेनानी का सिर्फ अपमान करना है, क्या समस्या है? क्या समस्या है? देखिए, मैं आशा करता हूं नुपुर जी बीच में अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगी। देखिए, नुपुर जी ने खुद बता दिया किस कंफ्यूज स्थिति में है। एक तरफ तो दरिया दिल्ली की और नेतृत्व क्षमता की बात करती हैं इंदिरा गांधी जी के, दूसरे क्षण ये कह देती हैं कि ये नेहरू और गांधी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करती हैं। देखिए, सवाल ये है कि इतिहास में जो खलनायक की भूमिका में संदिग्ध या विवादास्पद रहे हैं उनको क्या राष्ट्र नायक बनाने का एक सेकंड विनोद जी आप क्या एक स्वतंत्रता सेनानी को खलनायक कह रहे हैं? आप ये मुझे बता रहे हैं कि जिन्हें महात्मा गांधी ने रेवोल्यूशनरी कहा, आंदोलनकारी कहा, ब्रेव एंड रेवोल्यूशनरी, बहादुर आंदोलनकारी कहा, वो गलत कह रहे थे? इंदिरा गांधी ने कहा कि उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह मनाएं क्योंकि वो एक महान नेता थे, तो गलत कह रही थी?
मुझे जरा बता दीजिए पहले। क्या महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे, क्या महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे से उनके वैचारिक और व्यक्तिगत संबंध थे? सर कहां पे साबित हुआ? कहां पे साबित हुआ? कहां पे लिखा गया? बताइए मुझे जरा, मुझे बता दीजिए कहां साबित हुआ? कहां साबित हुआ ये? या फिर विनोद सिंह की अपनी किताब में साबित किया जा रहा है, लिख रहे हैं आप? प्रधान साबित कहां हुआ? किसने बोला? गोडसे समर्थकों इनकी समझ में कमी है सुचरिता जी। विनोद जी इंदिरा गांधी जी क्या हुआ? की में आना चाहती हूँ। जब इनके चुने हुए आने दीजिएगा प्लीज। नुपुर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बस एक सेकंड। मैं एक मिनट एक बार इनसे पूछ तो लूं। विनोद जी मुझे जरा बता दीजिए कहां साबित हुआ जो आपने एक सीधा आरोप लगाया एक स्वतंत्रता सेनानी पर, वो कहां से धोता है? मुझे पहले बताइए, फिर मैं नुपुर जी के पास जाऊंगी, वो जवाब देना चाह रही। बोलिए जरा, बोलिए, नीचे मत देखिए, गूगल कर रहे हैं क्या? मैं कहता हूं कि विवादित और संदिग्ध भूमिका के लोगों को राष्ट्रनायक बनाने की। सर मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक है, सिद्ध कहां हुआ? वरना मैं आप पर एक स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करने का सीधा आरोप लगा रही हूं। ये मत करिए आप, मुझे बता दीजिए कहां सिद्ध हुआ? आपने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी आरोप सिद्ध कीजिए वरना माफी मांग लीजिए। विनोद जी आरोप सिद्ध करिए वरना माफी मांगिए। मैंने आपसे सीधा पूछा है, आपने एक बड़ा आरोप लगाया, मैं आपसे कह रही हूँ आरोप सिद्ध कर दीजिए वरना माफी मांग लीजिए। संदिग्ध भूमिका वाले विनोद जी डू नॉट से दिस। संदिग्ध भूमिका क्या होती है? आप मुझे नहीं, मैं आपसे सीधा कह रही हूँ आरोप सिद्ध करिए वरना माफी मांगिए। दया की आप लोगों की ठीस की वजह कुछ और है, उसे यहाँ मत लाइए। सुन लीजिए विनोद जी, विनोद जी उनको बलिदानियों की मैं बस सीधा नहीं, चिल्लाइए मत। चार बार आरोप सिद्ध कर सकते हैं आप। भीख मांगने का काम किया सर, उनको आप बलिदानियों की श्रेणी में ला सकते हैं। विनोद जी मैं बहुत आराम से पूछ रही हूँ, आपने जो गंभीर आरोप लगाया उसे सिद्ध कीजिए, उसे सिद्ध कीजिए वरना माफी मांगिए। महात्मा गांधी के हत्यारों को आप खुले तौर पर समर्थन करने का काम करते हैं। किसने कहा? विनोद सिंह ने कहा तो मैं मान लूं। विनोद सिंह कह रहे हैं, ये कहां से दुआ है? बताइए सर, कौन सी अदालत ने कहा कि वो हत्यारे हैं? सबने कहा। कौन सी सबने? व्हाट इज सबने? सबने कौन है सर? सबने कौन है? कांग्रेस पार्टी की पाठशाला में पढ़ाया गया था। बीजेपी कौन है सबने? सर मैंने पूछा सबने कौन है? छोड़ दीजिए सर, आपको नहीं पता है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ सिद्ध करिए वरना माफी मांगिए। नुपुर जी आ रही हूँ आपके पास में। नुपुर जी उसके बाद में सतीश जी के पास जाऊंगी। नुपुर जी बोलिए। जिन्होंने देखिए आज हो गया सर, नहीं सिद्ध कर पा रहे आप पहले माफी की योजना बनाइए, पहले जाइए। देखिए आज दिक्कत ये है सुचरिता जी कि किसी को इंदिरा गांधी की दरियादिली की जरूरत नहीं है। मैं दरियादिली की बात नहीं कर रही थी। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज और झूठी पार्टी है, मैं इसका ब्यौरा दे रही थी। अब आपने जिस पता नहीं कैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई वीर सावरकर जी को खलनायक बोलने की, लेकिन कांग्रेस और इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से और क्या अपेक्षा रख सकते हैं? 2006 के अंदर जुलाई 31, 2006 का मैं पढ़ रही हूँ ब्यौरा, इनकी सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में। आईसीएसई की 10वीं कक्षा की किताब के अंदर, आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की किताब के अंदर भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को आतंकवादी बताया गया था। अब आगे सुनिए, इन्हीं की सरकार थी यूपीए 2 की। तो बता दूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की, जिसकी अध्यक्षता कर चुकी हूं मैं, मेरे समय के आसपास की बात है ये, तो दिल्ली विश्वविद्यालय और यूपीएससी की किताबों में भगत सिंह जी को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताया गया था। किताब लिखी थी बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी की, जो आज तक चाटुकारिता करते हैं कांग्रेस की। जरा मेरी बात पूरी होने दी। हाँ सतीश जी, उसके बाद आप बता दीजिएगा। आप बता दीजिएगा और मैं फिर कह रही हूँ आरोप लगाने से पहले तथ्य लेकर आइए। किताब का नाम है, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हैं? सतीश जी आ रही हूँ। नोटेड हिस्टोरियन बिपिन चंद्र एंड मृदुला मुखर्जी की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये किताब दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स में, संगीत रागी जी बैठे ये बताएंगे, हिस्ट्री ऑनर्स में ये किताब की मंजूरी कांग्रेस सरकार ने दी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज ये जो विनोद जी जो हिस्टोरियन बन रहे, पता नहीं कौन आदमी है ये, जरा मुझे बता दे, जवाहरलाल नेहरू ने हार्ड लेबर एंड सॉलिटरी कंफाइनमेंट कौन सी जेल में किया जिसमें वीर सावरकर जी खुद गए थे, और किस प्लानिंग से उन्होंने वो चिट्ठियां लिखी थी, सारा बयान करे ना, इनको इतना इतिहास पता नहीं होगा। जरा मुझे आज ये भी बता दीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को संसद के अंदर घुसने से किसने रोका? तो जैसे मैंने कहा,
जैसे मैंने सच्चाई अब मैं में सतीश प्रकाश जी, इतिहास जब का मैं बयान आ रही हूँ किया आपके पास तब कि बोलिए सर। नेहरू और फ्रॉड नकली गांधी परिवार के अलावा किसी भी स्वतंत्र सेनानी, किसी भी बिल्डर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और किसी भी योद्धा को इन्होंने इतिहास में जीवित रहने ही नहीं दिया। अब सतीश प्रकाश जी बोलिए। अब सतीश प्रकाश जी आपके लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी। सतीश जी आपके लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं है सावरकर। आपने सोचा है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, आप उनके नाम पर चोट जरूर करेंगे। सर क्यों? देखिए सुचारिता जी, आपको एक बात माननी पड़ेगी। हाँ। मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मैं नुपुर जी से ये कह रहा हूं कि अगर उनको सावरकर जी का कोई अच्छा पक्ष है उसको रखे। आप कहीं ना कहीं सावरकर को कमजोर कर रहे हैं। अगर उनको डिफाइन करने के लिए आप कांग्रेस के लीडर्स का रेफरेंस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सावरकर जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, माफीनामा किसने लिखा, क्यों लिखवाया, उन परिस्थितियों का आप बखान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सावरकर जी ने माफी मांगी ना, ये इतिहास का हिस्सा है। दूसरी बात देखिए सुचारिता जी, अगर सावरकर जी को जानना है तो इस इतिहास के हिस्सों को दो भागों में बांटना पड़ेगा। देश की आजादी से पहले का इतिहास और देश की आजादी के बाद का इतिहास। देश की आजादी के पहले इतिहास में सावरकर जी खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद में देखिए इसमें समानता है। सावरकर जी ने पुणे में एक स्पीच दिया और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि जो टू नेशन थ्योरी है वो जिन्ना की नहीं थी, वो टू नेशन थ्योरी मेरी थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटा, हिंदू मुस्लिम में बांटा। आज वही काम सावरकर के मानने वाले भी इस देश को आजादी के बाद वही काम कर रहे हैं कि इस देश की तमाम आबादी को। सर एक मिनट मुझे बता दीजिए, सुनिए सर, सतीश जी हिंदू मुसलमान में बांटकर राजनीति करने के लिए तो आपकी नेता भी जानी जाती हैं। तो उन पर मैं बोलूं, उन पर मैं आरोप लगाऊं? सुनिए रुकिए, नहीं मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप जिस तरह आप इस डिबेट के स्तर को थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं। मैं एक चीज आपसे कहूंगी, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर है कि नहीं, मुझे आपकी स्टैंप नहीं चाहिए, लेकिन जब उनके नाम पर ये विवाद होता है, प्रोफेसर रागी यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है ये बात। प्रोफेसर रागी ब्रिटिश प्रणाली की बुराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। ये तो खुद कहते थे महात्मा गांधी, ये तो खुद महात्मा गांधी कह चुके हैं वीर सावरकर के बारे में। तो बार बार ये माफीनामे की बात क्यों उठा लेते हैं? ये वो 10 साल के उस सेल्यूलर जेल की कठिनाइयां भूल जाते हैं। किसने बताया? नुपुर जी कह रही थी किसने बताया कांग्रेस पार्टी में वो समय? अगर उनको कहा है तो इस सेल्यूलर जेल में ऐसे संलग्नता काला पानी की सजा। प्रोफेसर रागी को सुनिए सर, एक मिनट को भी बता दीजिए, प्रोफेसर रागी जानना चाहता है। प्रोफेसर रागी सुचरिता जी, जिस व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास मिला हो, जिस व्यक्ति को अंडमान के सेलुलर जेल में दोनों हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके कोल्हू के बैल की तरह पीसा गया हो, यदि उसका शतांश भी गांधी जी को और नेहरू जी को उसका शतांश भी जेल में पड़ता तो मुझे नहीं पता था कि उनको, नेहरू जी को तो जेल में उनको चाय मिलता था, अखबार मिलता था, बाकी सारी सुविधाएं मिलती थी। सावरकर की तुलना क्या उनसे की जा सकती है? कौन सा ऐसा उस समय का रेवोल्यूशनरी था जो लंदन के कॉफी हाउस में सावरकर, वीर सावरकर से प्रेरणा नहीं लिया था? एक भी कोई हो जिसने सावरकर से प्रेरणा नहीं हो? जो महाराष्ट्र साहित्य का बंकिम चंद्र हो, इसके बारे में ऐसी बात आप कर रहे हैं? जिसे स्वयं गांधी जी ने जिसके काम की प्रशंसा की हो, अंबेडकर जी ने जिसके काम की सामाजिक न्याय पर प्रशंसा की हो, उसके बारे में लोग कह रहे हैं। आप सावरकर जी के ऊपर जो आरोप है उनको सतीश जी उन्हें बोलने दीजिए। देखिए सर आप बोल रहे थे ना, उन्हें बोलने दीजिए, अपना संवाद, उन्हें अपनी बात करने दीजिए। अगर गांधी जी ने उनकी सुनिए, गांधी जी ने अगर उनकी प्रशंसा की है तो गांधी जी की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना सर मैंने अभी बोला कि प्रमाणित कीजिए ना सर। ये आरोप लगाने के लिए विनोद जी भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं सर। ऐसे तो कई आरोप कितने नेताओं पर लगे हैं, उन्हें तो आपने न जाने कहाँ बिठा कर रखा है। आप जब
जबरदस्ती बड़ी कोई बात नहीं है। प्रसन्नता से, बड़े गौरव सेकंड, के साथ एक बलिदान मैं को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ नहीं, मैं चाहूंगी प्रोफेसर रागी उस पर बोले। एक मिनट, प्रोफेसर रागी बदतमीजी और बेहूदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सतीश जी एक मिनट रुक बेहूदगी जाइए। है बड़े अच्छे सतीश प्रकाश, ये बेहूदगी है, असभ्यता है और नीचता की पराकाष्ठा है। सावरकर जी की ऐसी क्या ये मजबूरी थी? असभ्यता है। अंग्रेज सतीश देश में प्रकाश, व्यापारी के रूप में आप आए। बहुत बेहूदे एक सेकंड तरीके से बात कर रहे सतीश हैं। जी, अगर आप प्लीज अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है हर किसी के लिए एक समय है और वो बात रख रहे हैं, और प्लीज बहुत सभ्यता से बात रखिए। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी डिबेट में किसी भी पैनलिस्ट को, अगर आप भी क्यों ना हो, कोई बुरी बात लगे या कोई चुभे। हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है आपकी राय क्या है, लेकिन मेरी राय है ये, और मैं इसीलिए उसको मैं खुलकर और गर्व के साथ कह रही हूं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं अतुल जी के पास जाऊं उससे पहले प्रोफेसर आगे अपनी बात कंप्लीट करिए। शांतनु जी वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर आगे देखिए सतीश प्रकाश जी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना। इससे पहले एक मिस्टर विनोद सिंह थे जिन्होंने बहुत सारी बेतुकी बातें कही, मैंने सुना, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया जी। आप भी मेरी बातें सुन लीजिए। यदि उसमें कोई अतार्किक बात हो, तथ्यहीन बात हो, तो उसे आप काट दीजिएगा, लेकिन आप अपने टर्म पर बोलने की कम से कम इतनी सभ्यता तो दिखाइए। यदि मैं कहूं कि आम्बेडकर जी का कौन सा स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कौन सी भूमिका थी, कोई उनकी एक लड़ाई, प्रोफेसर आगे आपके फ्रेम में कुछ गड़बड़ है, उसको मैं दुरुस्त करा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। शांतनु जी मैं आ रही हूँ, उसको दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ। शांतनु, मुझे बस एक बात बताइए, क्या इन लोगों को सावरकर के सम्मान से डर क्यों लगता है? पहली और दूसरी बात यह कि हिंदुत्व को अगर परिभाषित करती कोई किताब वीर सावरकर ने लिखी, तो क्या वो गुनाह है? क्या वो गुनाह हो गया? आप तो खुद लेखक है शांतनु। सुचारिता, इसी बात से डर लगता है इन्हें। जी सतीश जी कृपया जैसे रागी जी आपसे हाथ जोड़ के कह रहे थे, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, थोड़ी देर सतीश जी डिबेट को चलने दीजिए। देखिए, शुरू करा जब मैं डिबेट में ज्वाइन करा थोड़ा देर, विनोद सिंह जी कह रहे थे कि इतना विवादित व्यक्ति है, उसको आप तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हमें पता है भारत में इतिहास कैसे लिखा गया, वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, और सावरकर को किसी ने पढ़ा हो। देखिए, सावरकर को किसी ने पढ़ा नहीं, उनकी जो रचनाएं हैं 6 इपॉक्स ऑफ हिस्ट्री अगर आप पढ़ लें, उनकी जो रचनाएं, जो 1857 का जो सबसे बड़ा अकाउंट है, जो हमारी पहला रिवॉल्यूशन था, हमारा जो पहली आजादी की लड़ाई थी, उसका सबसे बड़ा अकाउंट है वीर सावरकर ने लिखा है। वो एक पोएट थे, वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक सोशल साइंटिस्ट थे। उनको वो इतने बड़े पावर हाउस थे, उनको दबाने के लिए, जिससे नेहरू को स्थापित करा जा सके, कि सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, सबसे बड़े पॉलिटिशियन भारत में नेहरू ही हैं, इसलिए उनकी शख्सियत को दबाया गया। और जब इनका तस्वीर लोकसभा में लगाई भी गई, तब भी बड़ा मजे की बात हुई सुचारिता। तब एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया, कांग्रेस ने तब भी विरोध करा, कांग्रेस ने विरोध करा कि तब भी दिक्कत थी इन्हें। कलाम साहब ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। कलाम साहब हमको पता है कितने विवेकशील व्यक्ति थे। कलाम साहब ने जानबूझ के, वो साइंटिस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल उसकी साइंटिफिक विवेचना करी और वो गए उस कार्यक्रम में। आप कोई भी तस्वीर देख लें तो वहां पे कलाम साहब की फोटो होती है। अगर आप तस्वीर देख लें कोई भी अपने गूगल करके, जब पहली बार संसद में वो चित्र आया, तब कलाम साहब भी खड़े थे वहां पे। मनोहर जोशी जो शिवसेना के, वो खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे, सुषमा स्वराज खड़ी थी। तो देखिए, आपको अगर सावरकर का व्यक्तित्व नहीं पता है, क्योंकि लिखा नहीं गया ढंग से, या आपको किताबें नहीं पढ़ी हैं जो सत्य को दिखाती हैं, अगर आप रोमिला थापर, इरफान हबीब, उसी की हिस्ट्री को हिस्ट्री मानते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम है। किसी से विवादित होने से उसकी शख्सियत छोटी नहीं हो जाती। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी है। राजीव गांधी ने शाहबानो केस में भारत के जुडिशरी की खिल्ली उड़ा दी, उनके नाम पे हजारों चीजें हैं। विवादित होने से किसी की शख्सियत छोटी बड़ी नहीं हो जाती। तर्क ऐसा दीजिए जो सुनने में मजा आए। भाई ये कहना चाह रहे हैं विनोद जी, शांतनु जी, विनोद जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी को ना माने, हम इंदिरा गांधी को भी ना माने। वो तो आप तो अब कांग्रेस की विरासत की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी की तो सुन लीजिए। हम राष्ट्रपति कलाम की बात ना माने, हम विनोद सिंह की बात मान लें, या फिर हम राहुल गांधी की बात मान लें, जो अनावरण के लिए भी सवाल उठा रहे थे। लाइन में सुचारिता जी, हाँ बोलिए। नुपुर जी से और शांतनु जी से पूछता हूं, इनकी दृष्टि में गांधी बड़ा कि सावरकर बड़े? इनकी नजर में गांधी बड़े कि सावरकर बड़े? सर, वोट से बड़े कि गांधी बड़े? सर, महापुरुषों की तुलना क्यों करनी है आपको? आपको महापुरुषों की तुलना क्यों करनी है?
क्यों करनी है? मुझे बताइए पहले, महापुरुषों की तुलना कोई तोलता है क्या? कोई तोलता है क्या? शांतनु जी जवाब दीजिए। महापुरुषों को क्या मैं तराजू लेकर तोलने बैठूं? मैं तराजू ले आऊं और महापुरुषों को तोलूं कि कौन बड़ा? बिल्कुल विनोद जी, अगर आप थोड़ी 20 सेकंड, शांतनु जी जवाब दीजिए। सर ये क्या? 20 सेकंड मुझे 20 सेकंड विनोद सिंह जी, आप सुनने, आपको सुनने में आनंद आएगा। विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, आपको सुनने में मजा आएगा। सुचारिता ने बताया कि कैसे महात्मा गांधी ने सावरकर की तारीफ करी, कैसे इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ करी, कैसे अंबेडकर ने सामाजिक सुधार में सावरकर की तारीफ करी, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके भाई ने कहा कि जो मैंने सेना बनाई है इसका सबसे बड़ा जो आधार है, सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझे सावरकर से मिली है। बल्कि अगर आपको पता हो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर में कितने टकराव थे, अब महात्मा गांधी और अंबेडकर में कितने टकराव करे, आप तो उसमें लग जाएंगे अंबेडकर बड़ा कि गांधी बड़ा। अंबेडकर ने जो महात्मा गांधी के विषय में कहा है वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतनी शांतनु, मैं इस डिबेट में जाना भी नहीं चाहती हूं। बारे में पढ़िए नुपुर जी, नहीं, विनोद जी एक मिनट रुकिए। नुपुर जी, मैं यहाँ तराजू लेकर बैठ जाऊं और महापुरुषों को तोलूं बैठकर कि कौन महान कौन बड़ा? मेरी अपेक्षा रहेगी कि ऊपर कोई नहीं बोलेगा, सबकी बात सुनी और गाली गलौज भी सुन ली ऑलमोस्ट। किस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं तो इतना कहना चाहूंगी, जितने स्वतंत्र सेनानी है, योद्धा है, जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, क्या सबकी इज्जत इकट्ठे और साथ में नहीं हो सकती? ये सिर्फ वो कह सकते हैं जो एक लेजी हिस्टोरियन होते हैं, जो एक तरफ का इतिहास जानते हैं, दूसरे की तरफ अपनी नजर मोड़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि वीर सावरकर जी ने क्या क्या किया था, शायद इनको पता नहीं। जब वो छात्र जीवन में थे तो इंग्लैंड के अंदर पहले भारतीय छात्र थे जिन्होंने प्लेजिंग टू द एलिजेंस ऑफ द थ्रोन से साफ इनकार कर दिया था, मतलब अपनी वफादारी दिखाने के लिए ऑफ द यूके किंग साफ इनकार कर दिया था। 1901 में जब क्वीन की डेथ हुई, निधन हुआ, तो नागपुर के अंदर शोक सभा बन रही थी, उसका उन्होंने खुल के विरोध किया था। थोड़ा इतिहास पढ़ के आया कीजिए। इतना बता दूं, 7 अक्टूबर 1905 के अंदर विदेशी वस्त्रों का दहन पहली बार उन्होंने किया था पुणे के अंदर। अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो जरा आंखें खोल के, कान खोल के अच्छी तरह पढ़ा कीजिए, अच्छी तरह पढ़ा कीजिए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, शायद आप सच में इतिहासकार कहलाएंगे। नकली झूठे कांग्रेस के चाटुकार नहीं कहलाए जाएंगे। तो सिर्फ गाली गलौज करते, टीवी के ऊपर आके कहते हैं दिमाग की बत्ती आप भी जला लीजिए। आप आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। मुझे यहाँ पर नहीं विनोद जी यहाँ पर मैंने अपने मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाया है और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिलहाल मेरी हैसियत एक महिला होने के नाते इस देश में देवी पूजी जाती है। फिलहाल मेरी हैसियत विनोद जी, मैं आपको पैनल से हटा रही हूँ, मुझे इस तरह की भाषा बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप, और मैं ये सब अपने पैनल से कह रही हूँ, अगर आप एक महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो आई डू नॉट वांट यू ऑन द डिबेट। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात पर, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा महाभारत में। आप लोगों को सम्मान करना आना चाहिए। आप स्वतंत्रता सेनानी का खैर सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो किसका करेंगे? मैं उस पर क्या बोलूं। अतुल जी, आपकी पार्टी तो इसमें कहीं नहीं थी, अब आप भी कूद पड़े जी। अब स्वतंत्र, अब सावरकर जी पर आप भी सवाल उठाने लग गए। देखिए, जब पहले आप समझ लीजिए सुचारिता जी, महात्मा गांधी जी ने सावरकर को बहादुर का आंदोलनकारी कहा, इसमें कहीं गलत नहीं, हम उसे मानते हैं, ठीक है। सावरकर जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी हम मानते हैं, परंतु हम सावरकर को वीर नहीं मान सकते, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता के हत्या की षड्यंत्र में शामिल होगा उसे कम से कम हम वीर नहीं मान सकते। हमारा देश बिना तथ्यों के नहीं बोले ना, सबूत कहां से आया मैं आपको बताता हूँ। अभी एक मिनट, अभी सुन लीजिए। आपने कहा सबूत दीजिए, आपने कहा सबूत दीजिए, आपने कहा सबूत दीजिए, कहा कि नहीं कहा? मैं आपको सबूत देता हूँ। बोलिए। नाथूराम गौडसे ने और नारायण आप्टे ने और दिगंबर बागड़े ने, जो कि आर्म का सप्लायर था, उसने अपने बयान में कहा कि सावरकर जी महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। और इसमें जो 1969 में न्यायाधीश कपूर आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर शामिल थे। इसमें कहीं गलत नहीं है, परंतु ये रिपोर्ट आने में देरी हो गई
क्योंकि 1966 में सावरकर जी का देहांत हो गया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबूत और दूंगा आपको, अपने भाजपा की पैनलिस्ट को भी भाजपा की पैनलिस्ट को भी देना चाहूंगा। 1 मिनट यानी कि केवल 1 मिनट। हाँ, पूरा तथ्य नहीं बताएंगे। अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया था, भारत के कमीशन की रिपोर्ट थी, अदालती कार्रवाई नहीं। नुपुर जी वकील भी है। 1 मिनट में मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट यस बिल्कुल। बयान को तोल बोल के बाइज्जत बरी। 1 सेकंड अतुल जी, आपने सुना, अदालत ने बरी किया था। आप अपने हिसाब से, सर बयान तो बहुत से आपके नेता देते हैं, तो मैं उन बयानों को मान लूं कि वो सिद्ध बयान है, वो सच बोल रहे हैं। आपके नेता तो वैक्सीन पर भी सवाल उठाते हैं, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे भाई। हाँ, ये सच हो गया, जो आपके नेता बोलते हैं वो सच हो गया। सर एक बात मैं और बता दूं, ये इन लोगों के झोल है, इन्होंने झोल है ना भूलिएगा। इन्होंने संघ के ऊपर भी उंगली उठाने की कोशिश करी थी, मुंह की खानी पड़ गई इन लोगों को। ये लोग उल्टे सीधे बयानों को सत्य आपके टीवी पे बता सकते हैं, लेकिन कोर्ट इनके ऊपर है, कोर्ट इनकी नौटंकी और बरगलाने से ऊपर है। और मैं कह दूं ना भूलिएगा, ये कांग्रेस की मानसिकता है कि आज की तारीख में शिवसेना के मुख्यमंत्री ने भी वीर सावरकर जी के पोते को किस तरीके से बेइज्जत किया कि वो तक भूल गए कि अतुल जी की आवाज थोड़ा कम करिए। मैं यही बात कहती हूँ। अतुल जी रुकिए, अतुल जी सुनिए, आप ये आधे अधूरे तथ्य लेकर मत आया करिए शो में। मैं फिर यही कह रही हूँ, पहले मैंने विनोद जी को कहा तथ्य बताइए, वो नहीं बता पाए। अब आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, जो बात नुपुर जी ने कही, बाइज्जत बरी करना और किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं था, अदालत ने माना। दूसरी बात, अगर आप किसी की नहीं सुन रहे हैं तो मैं प्रोफेसर रागी इनसे यही कहती हूँ कि इन सब आरोपों के बाद भी इंदिरा गांधी उन्हें महान व्यक्तित्व बता रही थी, तो फिर आप पहले अपने नेता पर सवाल उठाइए। विनोद जी, पहले आप इंदिरा गांधी पर उंगली उठाइए। प्रोफेसर रागी बोलिए आप। सुचरिता जी बोलिए प्रोफेसर रागी। सुचरिता ऋषि कपूर कमीशन ने कहा था, जी उसकी प्रस्तावना जरा पढ़िएगा। इसमें कहा था कि यदि देश के व्यक्तियों को जूरी बना दिया जाए तो नाथूराम गोडसे को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। ऋषि कपूर कमीशन की पुस्तक है, इसी से मैं ये उद्धृत कर रहा हूं, मैं कोई अपनी वाणी नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात, कपूर कमीशन ने कहीं भी सावरकर जी को इंडिक्ट नहीं किया है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इन्होंने बिना लिखे पढ़े सर कहीं सुन लिया होगा किसी डिबेट में। तीसरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। 1 सेकंड विनोद जी रुकिए, विनोद जी उसके बाद बोलिएगा। ये क्या तमाशा है? उसके बाद बोलिएगा। संघर्षों से, तमाम बलिदानों से देश बना ठीक है और बचा है। ठीक है सर, ये सरसरी बातें होती हैं, ये सरसरी बातें होती हैं। जो हुआ और गठित हुआ वो उदाहरण के साथ प्रोफेसर रागी बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपसे तथ्य मांगे थे, तब आपके पास तथ्य नहीं थे, मैंने कहा गूगल कर लीजिए। अब प्रोफेसर रागी बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। प्रोफेसर रागी बोलिए। एक तथ्य। तीसरी बात, कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा किया था। कहीं भी उनके कॉन्स्पिरेसी का कोई भी सिद्धांत साबित नहीं कर पाई कोर्ट ने। यही कारण है कि सावरकर जी को बाइज्जत रिहा किया गया था। यदि कोर्ट की तरफ से कोई भी इंडिक्टमेंट होता, यदि कमीशन का इंडिक्टमेंट होता, तो बसंत साठे जैसा व्यक्ति उनकी प्रशंसा गाथा नहीं गाया करते। बसंत साठे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाक पत्र जारी किया था। बिल्कुल फाउंडेशन को उन्होंने अपना चेक, प्राइवेट चेक दिया था। ये मत भूलिए। ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को इतना नीचे मत गिराइए। मैंने यही कहा विनोद जी हैसियत इतनी नहीं है कि आप सावरकर जी पर टिप्पणी कर सके। यही आप कर सकते हैं। गली के छोटे लोग जो हैं वो सावरकर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अब बोलते जा रहे हैं टिप्पणी नहीं कर सकता। विनोद जी, मैंने आपसे ये कहा है, जब डिबेट में तथ्यों के साथ
उदाहरणों के साथ बोला जाता है। मैं शांतनु जी, मैं एक चीज, विनोद जी सुनिए, विनोद जी अब आप सबसे पहले सवाल इंदिरा गांधी पर उठाइए सर, इतनी बड़ी कमीशन की रिपोर्ट में हत्यारा बता दिया गया और इंदिरा गांधी उन्हें महान कहती रही, इंदिरा गांधी डाक जारी करती रही। सर एक मिनट, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया सर? डाक जारी कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर जिसने जो हत्यारा था आपकी नजर में, इंदिरा गांधी को नजर नहीं आया? कमीशन की रिपोर्ट तो पहले आ गई थी सर, नहीं क्या या डाक जारी करने के बाद आई थी रिपोर्ट? सर कहां है आप? शांतनु जी सर, नहीं एक मिनट, शांतनु आपको मेरी आवाज आ रही? ये भारतीय संस्कृति है, भारत एक मिनट विनोद जी, मैं आपका नाम शांतनु नहीं है, आपका नाम शांतनु नहीं, प्लीज शांतनु आपको मेरी आवाज आ रही? सुचरिता, मैं अपनी पुरानी, हाँ बिल्कुल आ रही है सुचरिता। हाँ बोलिए सुचरिता, मैं अपनी बात को फिर से उसी बात को कहूंगा कि अगर किसी ने सावरकर को पढ़ा हो, उन्होंने जितना लिटरेचर प्रोड्यूस करा है, जितनी पोएट्री प्रोड्यूस करी है, जितने उन्होंने सामाजिक आंदोलन प्रोड्यूस करे, अगर आपको पता हो जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाना जो महात्मा गांधी ने बाद में माना, जैसा नुपुर ने कहा, वो पहले 1905-1906 में सावरकर ने शुरू करा। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। पहली बार जो मैडम कामा ने झंडा, भारत का एक नया झंडा जो आपके झंडे से अलग है, जो स्वतंत्रता संग्राम का झंडा जर्मनी में फैलाया गया, वो सावरकर की टीम से थी। सावरकर का व्यक्तित्व, क्योंकि मैंने जैसे कहा लेफ्ट हिस्टोरियन से इस तरह से दिखाया जिससे वो छोटा हो जाए, क्यों इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि वो नेहरू उसके सामने अदने हो जाते, इसलिए उस व्यक्तित्व को उन्होंने कभी कि माफी मांग ली, उन्होंने ये कर दिया। देखिए बहुत सारा रूप बदल कर तो भगत सिंह भी बहुत बार निकले, वो तो उस समय निकलना था कि अंग्रेजों की कैद में पड़े रहूं कि मैं बाहर आकर सामाजिक कार्य करूं, जो उन्होंने करा। और इसकी अम्बेडकर ने तारीफ करी, इसकी हमने कहा महात्मा गांधी ने तारीफ करी, इसकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तारीफ करी। अगर आपको जानकारी नहीं है, विनोद जी, आप महाराष्ट्र में किसी भी घर में चले जाइए, आप महाराष्ट्र के गांव के किसी भी घर में चले जाइए, आपको छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर की तस्वीर बगल बगल दिखेगी। एनसीपी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी राहुल गांधी को नहीं ले जा सकता उन घरों में। आप महाराष्ट्र के किसी भी घर में चले जाइए, वहां छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर की फोटो बगल बगल लगी होगी। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी महाराष्ट्र के गांव में जाके नहीं दे पाएंगे भैया, बात सही है। भगा देंगे। छत्रपति शिवाजी को आप वीर सावरकर से मत तुलना करिए, कम से कम उसकी जानकारी रखिए। छत्रपति शिवाजी को, अतुल जी पहले तो आप आधे फैक्ट्स के साथ आते हैं, सावरकर जी से आपने ये बताया नहीं सुनिए। अब अतुल जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, नहीं क्या आप एक मिनट सुनिए अतुल जी, आपने कपूर कमीशन की बात करी, अब आपने जिस कमीशन की बात कहते हुए ये बात कही कि कैसे हत्यारे हैं वो, वही कमीशन कह रहे हैं कि गॉडसे को अगर जो बात अभी संगीत रागी जी ने कही कि अगर आम जनता को वोट करने के लिए दे दिया जाता तो वो गॉडसे को हत्यारा नहीं मानते, तो मैं वो भी तथ्य मानूं क्या? क्योंकि आप एक तथ्य मान रहे हैं तो दूसरा भी मानिए, मानेंगे तथ्य, क्यों माने? क्यों माने? अब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मानिए। आयोग बनता है उसका, जो आयोग बनता है, क्यों नहीं देते हैं सर? अरे सुनिए भाई, आयोग जो बनता है उसकी रिपोर्ट का आधार होता है, उसकी रिपोर्ट का आधार होता है। और इसमें जो तीसरे थे और जो है बागड़े, दिगंबर बागड़े जो थे, उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दिया है, उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दिया है कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या की षड्यंत्र में शामिल थे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा भी आप कह रहे थे, छत्रपति शिवाजी से तुलना मेरे भाई कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी से तुलना आप कैसे सावरकर की कर सकते हैं? सर और रहा सवाल अतुल जी एक बात मानेंगे, दूसरी नहीं मानेंगे। नुपुर जी के पास जा रही हूं, सेनानी की लगाएंगे, हत्यारे की नहीं लगाएंगे, खासकर हमारे राष्ट्रपति की हत्या में शामिल रहो। थोड़ा कानून समझाना पड़ेगा। बोलिए आज मैं कह दूं ये जो जनाब बैठे इनका नाम मैं नहीं जानती, मैं कोर्ट में आज जाके बयान दे दूं ये खूनी दरिंदे हैं, ठीक है, दंगाई है। अगर कोर्ट को उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा तो खारिज करके इनको बाइज्जत रिहा करेगी। ये धूल फजूल बातें क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी तक मुझे किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो कोर्ट ने पाया ना भाई। देखिए मैं भी आपको नहीं जानता कि आप कौन है, मैं भी आपको नहीं जानता कि आप हैं कौन। नंबर 1, मेरे को रहने दीजिए। कोर्ट के बयान की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने खारिज किया है। मैं कोर्ट की ऑफिसर हूँ भाई साहब, अब बता देती हूँ आपको, क्योंकि कानून आप नहीं जानते। मैं कोर्ट की ऑफिसर हूँ, कोर्ट कचहरी कैसे चलती है आपसे अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कैसे कांग्रेस पार्टी ने भगत सिंह जी को आतंकवादी ठहराया? 10वीं कक्षा की किताब में, यूनिवर्सिटी की किताब में कैसे ठहराया? और क्या कहा? रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। उनकी जारी की गई किताबों में, आईसीएसई 10वीं कक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय की हिस्ट्री कोर्स की किताबों में। और कैसे राजगुरु जी को, कैसे सुखदेव
किसी और स्वतंत्र सेनानी को उन्होंने जीवित रहने ही नहीं दिया इतिहास के पन्नों में। अगर रहे तो उनको गलत बताया। सतीश जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, वीर सावरकर, इन्हें क्यों भुला दिया गया सर? इतिहास के पन्नों में गांधी परिवार के सदस्यों का ही सम्मान, बाकी सब पीछे क्यों? वही आज भी कर रही है पार्टी। देखिए सुचारिता जी, सुनिए, मैंने सावरकर जी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। मैंने तमाम लोगों से ये पूछा कि सावरकर जी की छवि को उभारने के लिए अगर आप इतने गलत तथ्य रखे हैं, उन तथ्यों के ऊपर मेरा सवाल है। दूसरी बात, देखिए इतिहास में गलतियां हुई और कांग्रेस ने उस इतिहास को अपने तरीके से लिखा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन माननीय संगीत रागी जी ने अभी एक बात कही कि भाई अंबेडकर जी का भारत के आंदोलन में क्या हिस्सा है, तो हमको ये बताइए कि कहीं ना कहीं इतिहास की ये भी तो एक गलती है ना कि जो चोरा चोरी कांड हुआ जो गोरखपुर में है, वहां तमाम दलितों ने जब वो आंदोलन किया और जब गांधी जी को ये लगा कि इस देश के दलितों का सत्ता आंदोलन में हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो उन्होंने वो बाकायदा एसआईएम आंदोलन वापस भी लिया। तो गांधी जी से ये सवाल हम नहीं पूछ सकते ना, ये तो संगीत रागी जी पूछेंगे ना। दूसरी बात, अगर आप रागी जी क्यों हंस रहे हैं? इस देश का हिस्सा नहीं मानते, पूना पैक्ट को आप हिस्सा नहीं मानते, रागी जी हंस रहे हैं। हो रहा था बाबा साहब और अम्बेडकर साहब के बीच में, तो इस देश के दो हिस्से हो रहे थे। बाबा साहब के अनुयायियों ने ये डिसाइड किया कि हम इस देश को अलग नहीं होने देंगे, इस देश का दलित भी यही रहेगा। और एक बात और बताइए कि देखिए 42 में इस देश में चमार रेजिमेंट थी और उस चमार रेजिमेंट के सर आप कहां से कहां चले गए? आप बोल नहीं सकते। अरे भाई सतीश जी, कहां से कहां चले गए? प्रोफेसर रागी जवाब देना चाहिए जल्दी से। एक मिनट, कहां से कहां चले गए सतीश जी? मेरी बहस का मुद्दा तो समझिए पहले। प्रोफेसर रागी जल्दी से जवाब दीजिए। प्रोफेसर रागी सुनिए ना। देखिए सुचेता जी, सुकर्जा जी, मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रातः स्मरणीय है, लेकिन जब इतिहास का आकलन हम करते हैं तो ये वो दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी जी। तो आप देखेंगे कि 1947 तक किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जी या उनमें भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं थी। वो हमेशा दलितों के उद्धार का आंदोलन लड़ते रहे। ये अपने आप में यही बहुत बड़ी बात थी। ये हिंदू समाज मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं बस एक चीज पूछ रही हूँ नूपुर जी, मेरे पास बस कुल 20 सेकंड है, मैं जल्दी से जवाब चाहती हूँ। क्या ये लोग जो यहाँ पर बैठकर अभी भी सावरकर पर सवाल उठा रहे हैं, वीर सावरकर पर, वो इंदिरा गांधी पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाएंगे आपको लगता है? देखिए मैं इतना जानती हूँ कि अगर स्वतंत्र सेनानियों को गलत बयान और गलत दिखाया गया है ऐतिहासिक पन्नों के ऊपर, तो इस देश के हर नागरिक का हक बनता है, मैं कहूंगी ड्यूटी बनती है उसके ऊपर कि ये फ्रॉड नेहरू नकली गांधी परिवार का खुलासा करते रहे। कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं और कुछ आपको परोसना चाहते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया और आज दलितों का इतना डर है, तो इतना दर्द है तो मुझे बता दीजिए ना। 35A के एब्रोगेशन का इतनी खिलाफत क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? मैं सिर्फ उद्देश्य ये था कि सिर्फ एक परिवार का सम्मान नहीं है, जिन्होंने स्वतंत्रता की ये लड़ाई लड़ी, उन सभी सेनानियों का सम्मान करे ये देश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद।